स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। कुंभ मेले में संगम तट का नज़ारा बेहद खास होता है। भक्ति, आस्था और विश्वास की धारा के साथ गंगा प्रवाहमान बनी रहती है। चारों ओर एक अद्भुत आध्यात्मिक एहसास का अनुभव होता है। धीरे धीरे मेले की भव्यता बढ़ती जा रही है। गंगा में श्रद्धालुओं के साथ साइबेरियन बर्ड्स भी डुबकी लगा रही हैं। श्रद्धालु नाव से गंगा के बीचों बीच जाकर गंगा, जमुना और सरस्वती के मिलन का दर्शन कर रहे हैं। जूना अखाड़े के बाद हम आपको कुंभ कथा की सीरीज के तहत 13 अखाड़ों में से एक निरंजनी अखाड़े की पूरी कहानी बताएंगे। साथ ही आपको एक कोना कुंभ से भी दिखाएंगे और कुंभ में आज क्या खास हुआ ये भी बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं सिलसिला। शंकराचार्य की सेना कहलाने वाले सभी अखाड़ों का अपना इतिहास रहा है। उसी में शामिल है निरंजनी अखाड़ा। कहा जाता है कि निरंजनी अखाड़े के नागा सन्यासियों ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए कई बार मुगलों और अंग्रेजों से लोहा लिया और अपने प्राणों की आहुति तक दी थी। आइए आज हम आपको बताते हैं ऐतिहासिक निरंजनी अखाड़े के बारे में। कुंभ के निराले रंग हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त निरंजनी अखाड़े में मौजूद है, श्री निरंजनी अखाड़े में मौजूद है और यहाँ की रौनक बस देखते ही बनती है। चारों ओर भगवा ध्वज लहरा रहा है। निरंजनी अखाड़े में संतों ने डेरा डाल रखा है। अखाड़े की टेंट सिटी में देश के विभिन्न भागों से आए साधु संत बैठकर चर्चा कर रहे हैं। अखाड़ा परिसर में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए एक मंदिर भी बनाया गया है। ये नजारा निरंजनी अखाड़े का है, जिसमें 10,000 से ज्यादा नागा सन्यासी और 1,000 से अधिक महंत और श्री महंत हैं। इनमें नियमबद्ध महामंडलेश्वर की संख्या ज्यादा है। उनकी शाखाएं प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन व त्र्यंबकेश्वर तथा ओमकेश्वर, उदयपुर व ज्वालामुखी में है। उनके स्नान का समय पहली बोर होते ही शुरू होता है। निरंजनी अखाड़े पर खड़े द्वारपालों को देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। ये गुरु महाराज के हम 4 द्वारपाल होते हैं। नियुक्ति होती है कि इनको कोई छुए नहीं, इनकी सुरक्षा है, कोई बिना आज्ञा के इनको डिस्टर्ब भी ना करे, ना कोई जो परंपराएं होती हैं पूजा की उसकी सुरक्षा के लिए हमारे जो पुजारी होते हैं उनको कोई छू ना पाए और जो भेंट आती है वो गुरु महाराज की ही उसमें भंडारे में है, कहीं कहीं लगाते हैं। ये सुरक्षा हम गुरु महाराज की कर रहे हैं। गुरु गद्दी है ये, जिसका सुबह 3 साढ़े 3 बजे नहा धोके पुजारी आके खोलता है। उसके बाद 5 बजे तक अब आरती होती है, स्तुतियाँ होती हैं, ये प्रतिक्रिया चलती रहती हैं। ये जो धर्म ध्वजा है इसकी जो 4 तनियाँ हैं, इसके हम रक्षक हैं कि रात में कोई इसको छुए नहीं, डिस्टर्ब न करे, दिन में भी। ये हमारा धर्म ध्वजा ऐसे ही लहराता रहा है। सन 1904 में विक्रम संवत 960 कार्तिक कृष्ण पक्ष दिन सोमवार को गुजरात के मांडवी नामक स्थान पर निरंजनी अखाड़े की स्थापना हुई। महंत अजय गिरी के साथ कई महंतों ने मिलकर इस अखाड़े की नींव रखी। निरंजनी अखाड़ा संस्कृत विद्यालय में गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देता है। इस अखाड़े में द्वारपाल को गलती करते हुए या उदंडता करते हुए पाया जाता है तो उसे गंगा में डुबकी लगाने के साथ सिर पर 108 घड़े पानी डालने की सजा दी जाती है। पहले एक बार मिल चुकी है 2013 कुंभ मेले में। क्या हुआ था उस समय? एक साधु जी ने थोड़ा सा मतलब ज़्यादा वो नहीं था कि आरती में आए थे तो उनकी शिकायत वैसे 4 लोगों ने कर दिया था, तो फिर इसलिए हमें उनको सजा देना पड़ा था। क्या किया? 108 गंगा जी में गोते लगवाए थे अपने सामने जी। 108 बार गंगा जी में गोते लगाए, डुबकी लगाई जी। निरंजनी अखाड़े में शाही व्यवस्था की जाती है। इस अखाड़े के नागा साधु आकर्षण का केंद्र होते हैं। अखाड़े में मौजूद साधु धर्म ध्वजा की रक्षा के लिए शपथ लेते हैं। साथ ही सामाजिक कल्याण के कार्यों में निरंजनी अखाड़े की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। न्यूज़ 18 के लिए कुंभ मेले से उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
कहते हैं कि कुंभ मेले के दौरान संगम तट स्वर्ग में तब्दील हो जाता है। तट की आबो हवा के साथ गंगा, जमुना, सरस्वती का मिलन लोगों का मन मोह लेता है। आज हम आपको संगम के स्वर्ग जैसे नज़ारे से रूबरू कराएंगे। चलिए हमारे साथ। हाथों में महादेव का डमरू, पूरे शरीर पर भस्म और हर हर गंगे के साथ हर हर महादेव का उद्घोष। ये नजारा है स्वामी वासुदेवानंद की पेशवाई का। ऊंट और घोड़े पर सवार होकर संत गाजे बाजे के साथ कुंभ मेला क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। नजारा ऐसा है जैसे चारों ओर से आपको आस्था की जय जयकार सुनाई दे रही है। दिव्य कुंभ होगा, बढ़िया कुंभ होगा। पेशवाई के श्रृंखला में आज स्वामी वासुदेवानंद जी महाराज जी का एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। जहाँ पे आप खड़े हैं वह पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े का प्रवेश द्वार है। हमारी परंपरा है, जो भी संत महात्मा अपनी पेशवा लेके आता है, माला फूल जो हमसे होता है, करते हैं स्वागत, वही आज किया है। एक तरफ पेशवाई की पवित्रता, वहीं दूसरी ओर गंगा के कलकल करते जल में उतरी सूर्य की किरणें दिव्य एहसास दिलाती हैं। गंगा जल के साथ जब सूर्य की किरणें हिलोरे लेती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे गंगा ने सूर्य का आलिंगन कर लिया हो। और इस अद्भुत आलिंगन का गवाह बनते हैं गंगा से अटखेलियां करते विदेशी साइबेरियन पक्षी, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। श्रद्धालु उन्हें दाना देते हैं और वो बड़े प्यार से खाते हैं। इसका कोई माने नहीं है, हम इतना बखान है इसका ये शब्द की कोई बात नहीं है। हम लोग कितने बड़े में इसका शब्द बोलने, सब छोटा है। इस गंगा बर्ड्स जो आई हुई है, जो चिड़िया आई हुई है 7 समंदर पार से, ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है इसको देख के, चिड़िया को। संगम आने वाले सभी श्रद्धालुओं की इच्छा होती है कि वो गंगा, जमुना और सरस्वती का मिलन भी देखें। जो श्रद्धालु इस मिलन स्थल पर पहुंचते हैं, मां गंगा का गुणगान अपने गीतों से करते हैं। गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा दर्शन ही गंगा स्नान है। हर हर गंगे, जय माँ गंगे के उद्घोष से समूची संगम नगरी गुंजायमान है। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त संगम तट पर मौजूद है। हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का पावन संगम हो रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा से कहूंगा कि दिखाएं ये तस्वीरें। गंगा के ऊंची कररिया तेव की बैठी ता पुकार है, तेव की बैठी ता पुकार है। मैया ये कहिला हर दई देती उड़ूबी मर जाती हो। तो अगर आपको भी इस खूबसूरत दृश्य को देखना है, अपनी आंखों में हमेशा के लिए कैद करना है, तो आप कुंभ आइए और इस दिव्य और भव्य कुंभ का आनंद लगाइए। यहाँ की माटी का तिलक कीजिए और माँ गंगा से आशीर्वाद लीजिए। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 संगम तट से प्रयागराज। वक्त कभी वायुसेना में विंग कमांडर रहे और अब आध्यात्मिक जीवन जी रहे पायलट बाबा प्रयाग कुंभ में पहुंचे हैं। पायलट बाबा ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में बहुत सारी बातें शेयर की। उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन से लेकर आध्यात्मिक जीवन के बारे में चर्चा की। पायलट बाबा ने भारत में बढ़ते भ्रष्टाचार पर चिंता जताई। देश में धर्म और आस्था के प्रति लोगों की बढ़ती रुचि के बारे में भी बताया। साथ ही देश में नदी और नारी के सम्मान की बात कही। कुंभ से विशेष कवरेज कर रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता उमेश श्रीवास्तव, जिन्होंने पायलट बाबा से खास बातचीत की। कुंभ के अद्भुत रंग
न्यूज़ 18 आपको लगातार दिखा रहा है। अनेकानेक रंग कुंभ के देखने को मिल रहे हैं और कुंभ की धरती पूरे विश्व को आशीर्वाद देती हुई नजर आ रही है। आज हम आपको एक ऐसे बाबा से मिलवाने वाले हैं जो पहले विंग कमांडर थे। एयरफोर्स में विंग कमांडर से लेकर पायलट बाबा बनने तक का सफ़र। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं खुद पायलट बाबा जी। बाबा जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। आप बाबा जी एयरफोर्स में विंग कमांडर थे और वर्षों तक आपने सेना की सेवा की, देश की सेवा की, और देश की सेवा के बाद उस जज्बे को बरकरार रखते हुए फिर आपने बताया कि आपने एयरफोर्स से रिज़ाइन किया और अध्यात्म की दुनिया में आप प्रवेश कर गए और 40 वर्ष से ज़्यादा आपको हो गए अध्यात्म की दुनिया में। ये जो सफ़र है आपका, उसके बारे में बताएं। ऐसा बेटा, हम लोग प्रकृति पुत्र हैं जी। अब मनुष्य में ये क्षमता नहीं है कि अपनी विरासत को छोड़ दें, अच्छे पद प्रतिष्ठा को, लेकिन प्रकृति में गुण है कि वो हमें आपको परिवर्तन करने के लिए बाध्य करती है कि हम आप ऐसे देश में रहते हैं जिसको भारत कहा जाता है, और भारत देश ऋषि मुनियों का देश है। इसकी संस्कृति सभ्यता सब वैदिक है और आज भी तपस्वी लोग हैं इस देश में। आज भी ऐसे ऐसे महात्मा लोग हैं जो दिव्य आत्माएँ हैं, हिमालय में बैठे हुए आप अपने गुणों को प्रसार कर रहे हैं। तो ज़्यादा कदा हमें आपको इन लोगों का आशीर्वाद मिल जाती है, तब हमारे आपको आत्मबल मिलता है कि छोड़ो, चलो हम लोग और किसी रास्ते पर चलें। दुनिया एक तरफ जा रही है, हमारी आपके रास्ता एक हो जाती है, तभी हम अध्यात्म में चले जाते हैं बेटा। पद प्रतिष्ठाएं तो कोई महत्व नहीं रखता। हमने देखा है, हमसे बड़े बड़े अफसर रिजाइन करके आपको संत बन गए हैं। हम जब हिमालय में घूमे, उत्तरकाशी वगैरह पर रहे हैं, तो अच्छे अच्छे जगह एयर मार्शल, IGP, ये सब लोग रिटायर होकर के सन्यासी में जा रहे बेटा। हम भी उसी में एक आ गए। आपने कितने साल सेवा की देश की? एयरफोर्स में विंग कमांडर आप कितने वर्ष रहे? कब से कब तक आपने वहाँ पर सेवा की और कब आपने रिजाइन किया? हम युद्ध के पायलट हैं बेटा। हम 65 के युद्ध में थे, हम 71 के युद्ध में थे, हम गोवा फ्रीडम में थे। इसलिए हमें अवसर मिला है, कम समय में अच्छा काम करने का अवसर मिला है और किया है हमने बेटा। हम 14 वर्ष तक एयरफोर्स रहे बेटे। 14 वर्ष तक आप एयरफोर्स में रहे, विंग कमांडर रहे, लड़ाकू विमान। ऐसा होता है बेटा, एयरफोर्स की एक नियम है, आर्मी का एयरफोर्स का नियम है कि पहले हम पायलट बनते हैं, फिर फ्लाइंग अफसर बनते हैं, फिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट बनते हैं, फिर स्क्वाड्रन बनते हैं, तब जाके विंग कमांडर बनते हैं। 2, 4, 5 साल के बाद हमेशा प्रमोशन होता है, एग्जामिनेशन होता है, आदमी प्रमोट होता है। विंग कमांडर के बाद ग्रुप कैप्टन आदमी बनता है, ग्रुप कैप्टन के बाद एयर कमांडर बनता है, फिर एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल बन जाता है। आदमी अगर 22 साल 30-32 तक सर्विस करेगा तो अवसर होता है, लेकिन हमें जो थोड़ा समय मिला वहाँ तक हमें वहाँ तक पहुँच करके छोड़ के बैठे है। आज के आधुनिक युग में जहाँ पर बात कम्युनिकेशन इस एरा तक पहुँच गया है, हर हाथ में मोबाइल हो गया है, लेकिन आस्था और ज़्यादा बलवती होती जा रही है। हाँ, तो जितना ही हम आप करप्शन की ओर बढ़ेंगे, उससे अधिक हम अध्यात्म की ओर बढ़ेंगे। तो हमारे देश में एक दोष आ गया है कि हम करप्शन की ओर ज़्यादा बढ़ गए हैं। यह देश करप्ट ज़्यादा है, विश्व में प्रसिद्ध है। कभी कोरिया प्रसिद्ध था और भारत प्रसिद्ध है। कोरिया एक असफल राज, सोशल राज हो गया है आपको। और भारत प्रसिद्ध है कि भारत में करप्शन है, कोई काम करप्शन के बिना नहीं होता है। लेकिन ये भी महसूस होता है कि भारत में अध्यात्म है, भारत में अभी भी गुरु हैं, भारत में अभी वैदिक संस्कृति उतना ही प्रगाढ़ जितना पहले था। इसलिए विश्व के लोग इसे मानते हैं। कुंभ और व्यापक हो गया, किसी के बनाने से नहीं होगा, व्यवस्था अच्छी है, उन्होंने प्रचार अच्छा किया है। क्योंकि हमने अभी हम बाहर थे, विदेश में थे, तो हमने CNN में इसका प्रचार देखा, तो इन्होंने निमंत्रण अच्छा दिया है, विश्व के लोगों को निमंत्रित किया है, उनके रहने की व्यवस्था की है और मेला की व्यवस्था में सारा परिवर्तन आया है, सुंदर बनाए। इलाहाबाद को, मेला क्षेत्र को सुंदर बनाए हैं, देखने में अच्छा लगता है बेटे। नाम भी बदल दिया गया है, इलाहाबाद से प्रयागराज हो गया। तो जरूरी था, ये तो बहुत बढ़िया काम का है बेटे। प्रयागराज था, प्रयागराज हो गया, प्रयागराज है बेटे। इलाहाबाद तो था नहीं कभी, तो अच्छी बात योगी सरकार ने की। आप कुंभ क्षेत्र में इस प्रयाग की धरती से क्या कहना चाहेंगे राजनेताओं से? राम मंदिर बन जाए, बड़ी अच्छी बात है बेटे, लेकिन जब यह बेटा न्याय के अंतर्गत चला गया है तो न साधु संतों में हिम्मत है, न राजनीति में हिम्मत है कि न्याय के खिलाफ चले जाए। इन्हें न्याय को अपने अनुकूल बनाने के लिए इनको एक दिखाना पड़ेगा कि हिंदू इसके लिए तैयार हैं और मुस्लिमों से प्रार्थना करना पड़ेगा, दोस्ती करना पड़ेगा
कि भाई बाबर यहाँ का नहीं था, राम है, अयोध्या के राम है, बाबर अयोध्या का नहीं था। और हर मुस्लिम समझने के तैयार है बेटा, तब तो बन सकती है। अब भाषण देने से मंदिर नहीं बनेगा बेटा। हमारे गंगा जमुना सरस्वती कावेरी आपको मिला करके पानियों का संरक्षण दे, जो हमें आपको जीवन दान देता है। अगर नारी, नदी और न्याय यहाँ का सुरक्षित हो जाएगा तो ऐसा महान देश कोई नहीं हो सकता है। पायलट बाबा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि नारी का सम्मान बेहद आवश्यक है, नदियों का सम्मान आवश्यक है, और जब नारी का सम्मान होगा, नदियों का सम्मान होगा, तो इस देश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। पायलट बाबा पहले एयरफोर्स में विंग कमांडर थे, 14 वर्ष तक देश की सेवा की, उसके बाद अध्यात्म के रंग में रंग गए और 40 वर्षों से लगातार वो अध्यात्म के रंग में रंगे हुए हैं। 7 समंदर पार से भी बाबा जी के श्रद्धालु कुंभ क्षेत्र में पहुंच चुके हैं और लगातार बाबा जी को सुनने के लिए, उनके वचनों को सुनने के लिए लालायित रहते हैं। ये है कुंभ के निराले रंग, विंग कमांडर से पायलट बाबा तक का सफ़र। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, कुंभ क्षेत्र, प्रयागराज। और प्रयागराज कुंभ में पहुंचे जंगम जोगी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। मोर मुकुट और अपने अनोखे साज श्रृंगार के साथ भजन गाते इन जोगियों की अपनी एक अलग दुनिया है। आइए आपको बताते हैं जंगम जोगियों के जीवन के बारे में। अपने तरीके से शिव भजन गा रहे इन जोगियों के समूह को जंगम योगी की टोली कहते हैं। कुंभ में बाकी साधु संतों के बीच जंगम जोगी का जत्था भी पहुंच चुका है। जोगियों की टोली सन्यासी अखाड़ों के शिविरों में जाकर शिव विवाह और शिव महिमा का बखान कर रही है। अमर बना देगा, अमर नाम है जति, सदा नाम शंकर, देवन में महादेव, नदियन में जल, जो जन में हनुमान, परियन में पार्वती है। जोगियों की अनोखी वेशभूषा मेला में आने वाले लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र है। जोगियों के सिर पर भगवान विष्णु का मोर मुकुट, ललाट पर भगवान शिव का नाग, कानों में पार्वती के कुंडल एवं माथे पर बिंदी विराजमान है। जोगी ब्रह्म के रुद्राक्ष के साथ हाथों में भगवान नंदी बैल की घंटी लेकर निकलते हैं और उसे विशेष अंदाज में बजाते हैं। जंगम की एक परिभाषा बहुत महत्वम है, रामायण में चौपाई दी है, मुद्द मंगल में संत समाजू, मुद्द मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। संतों के सम्मेलन में जंगम एक तीर्थ के समान है। 6 दर्शन बतलाए हैं। जंगम योगी श्रेवड़ा, सन्यासी दरवेश, छठा दर्शन ब्राह्मण का, जिसमें मीन में जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी। सन्यासी एक शिव का स्वरूप है, जंगम एक शिव का पुरोहित है, जो कि भगवान शिव का प्रचार करते हैं, भगवान शिव का गुणगान करते हैं। और 10 नाम का पुरोहित जो शिव ब्राह्मण, भगवान शिव ने जंगम की उत्पत्ति की, सतयुग में हमारी लिंग से उत्पन्न हुई उत्पत्ति है, जो कि काशी में हमारा मठ है, जंगमबाड़ी मठ। केसरिया वस्त्र धारण किए जंगम योगी आध्यात्मिक जीवन की संगीतमय टोली है। केसरिया वस्त्र में जंगम जोगी संतों के शिविरों में जाकर शिव विवाह की कथा सुनाते हैं और शिव पुराण के साथ साथ दशनाम परंपरा का गुणगान कर रहे हैं। जंगम जोगी गृहस्थों से दान नहीं लेते हैं, वे सिर्फ सन्यासियों से दान लेते हैं। मान्यता है कि जंगम की उत्पत्ति भगवान शिव के जांग से हुई है। उनके अनोखे श्रृंगार ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित होते हैं। जंगम जोगी जब गाते हैं तो भक्ति रस बहने लगती है। ये अपने आप को चलता फिरता शिवालय कहते हैं। अमर बना देगा। हम सिर पे मुकुट लगाते हैं, हम इसको बाणा बोलते हैं। ये हमारे पास 5 देवताओं का चिन्ह है।
जिसको कहते हैं चलता फिरता शिवालय। जंगम के मुकुट पे है जो भगवान शिव की कलंगी लगाते हैं, ये राजा को लगती है या देवता को लगती है। ये भगवान शिव की कलंगी हम भगवान शिव का चिन्ह मानते हैं, यानी स्वयं भगवान शिव हमारे साथ है। तो जो हमारे पास ये नाग और मुकुट है, ये भगवान का शिरा स्वरूप है, हम इसको भगवान शिव ही मानते हैं। तो जो ये चिन्ह है हमारे पास, मस्तक में बिंदी लगी है, कर्णों में कर्ण लगे हैं, इसको हम भगवान शक्ति का चिन्ह मानते हैं, आदि शक्ति का। तो जो हम गले में जनेऊ पहनते हैं, ये ब्रह्मा जी का जनेऊ। और जो हमारे पास टल्ली है, ये भगवान शिव की टल्ली है। जिस समय भगवान जंगम की उत्पत्ति करते हैं तो उससे कहते हैं कि हे जंगम देवता, आप हमारा दान लीजिए। तो भगवान शिव का दान लेने से ब्रह्मा जी, विष्णु जी सभी इनकार कर देते हैं। तो पार्वती गणेश की उत्पत्ति करती है और भगवान शिव अपनी जांग से जंगम को उत्पत्ति करते हैं। तो भगवान शिव से जंगम से कहने लगे कि हे जंगम देवता, आप मेरा दान लीजिए। तो जंगम देवता कहने लगे, प्रभु मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है जो मैं आपका दान सहन कर सकूं। तो उस समय भगवान शिव ने हमारे को ये घंटी दी कि वे जा भाई जंगम देवता, 4 युग तक शिव का ही भजन करना। चलते फिरते शिवालय कहे जाते हैं जंगम जोगी, और ये हर अखाड़े में जाते हैं, हर आश्रम में जाते हैं, लोगों को आशीर्वाद देते हैं। और लोग ये मानते हैं कि जब जंगम जोगी उनके द्वार पर आते हैं तो भगवान शिव ने एक तरह से उनको उनके यहाँ भेजा है। वाकई में कुंभ की छटा निराली है, अद्भुत है, दिव्य है, इसीलिए तो कहते हैं भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, कुंभ क्षेत्र, प्रयागराज। कुंभ के अलग अलग रंग आपने देखे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।